औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात कलिमत काला सिद्दीन व अखरिजनी मुखरज सिद्दीन व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। होप यू वुड बी फाइन। आज हम जिस चीज़ पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि नफ्सियाती तौर पर किसी भी इंसान को जानने के लिए कि वो कौन कौन सी खसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पता चलेगा कि इंसान नफ्सियाती तौर पर कितना सेहतमंद है। अक्सर हर बंदा ही अपने आप को सेहतमंद और ख़ुद को बड़ा मुस्बत और इंतहाई फिट और सुपर फिट समझता है, लेकिन आज हम देखेंगे इस क्राइटेरिया पर कितने इंसान पूरा उतरते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे पहला सवाल जो किसी भी इंसान की नफ्सियाती हालत को जाँचने या जज करने के लिए या एवेलुएट करने के लिए किया जाता है वो ये है कि आप खुश नज़र आते हैं। अगर आप ज़िंदगी में डेली लाइफ में अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ पूरा दिन खुश और खुर्म रहते हैं मोस्टली, क्योंकि परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, इसके बावजूद भी अगर आप खुश रहते हैं और आप इर्द गिर्द के लोग आपसे खुश हैं और वो इस बात की तस्दीक कर दें कि आप मोस्टली इवन बुरे हालात में भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो आपको मुबारक हो, आप नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद हैं। आप अभी भी अपने आप को अभी इसी वक्त जज करें कि क्या आप मोस्ट ऑफ़ द डे, मोस्ट ऑफ़ द टाइम यू आर हैप्पी और नॉट। अगर आप ज़्यादा वक्त हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक आसान तरीका भी है ख़ुद को खुश रखने का कि सुबह सुबह कहीं भी निकलने से या ना भी निकलना हो, सुबह सुबह ये अहद करें कि आज मैंने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने मूड को ख़राब नहीं करना। सुबह सुबह अपना आप मूड ठीक रखेंगे और फिर इस पर डट जाएंगे कि मैंने इसको ठीक रखना है, तो वो ठीक रहेगा। अदरवाइज़ अगर छोटी छोटी बातें, किसी का छोटा सा रवैया, किसी की ज़रा सी बात अगर आपके मूड को ख़राब कर देती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो फिर आप इंतहाई बुज़दिल बंदे हैं जिसकी मूड की जो डोर है वो किसी और के हाथ में है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ख़ुद को खुश रखें और खुश रखने का बेहतरीन तरीका ये भी होता है कि अगर आपसे दूसरे खुश हैं, अगर आप दूसरों की खुशियों में इजाफ़ा करेंगे तो आप खुद खुश रहेंगे। पहली चीज़ कि आप खुश नज़र आते हैं, या मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद एजाज़ हुसैन बुखारी के बकौल कहते हैं कि 3 कैटेगरीज़ के लोग होते हैं, सोबर, सीरियस और सडियल। तो कोशिश करें कि आप सोबर की कैटेगरी में रहें, सीरियस और उसके बाद सडियल की कैटेगरी में ना जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से सडियल लोग भी पाए जाते हैं जिनको अगर छोटी ईद पर अगर आप ईद मुबारक कहें तो वो बड़ी ईद पर जाके जवाब देते हैं वो भी सड़ा हुआ। तो इस तरह की कोशिश ना करें जिससे आप सीरियस और उसके बाद सडियल की कैटेगरी में दाखिल हो। ख़ुद को खुश रखें। दूसरी चीज़, जो दूसरा क्राइटेरिया जज करने का कि क्या आप जल्दी बुरा मान जाते हैं। यहाँ पर आपको लोग बहुत नज़र आएंगे जो बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, जो है हम बड़े सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव होना कोई इतनी काबिल फ़ख्र बात नहीं है। अगर आप ज़रा सी बात पर बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बात को हाईलाइट कर देते हैं, अगर आप बुराई का पहाड़ बना देते हैं, तो आप कोई अच्छी सेहत नहीं रखते हैं। अपने काम के साथ सिंसियर होना और उसमें सेंसिटिव होना अच्छी बात है, अपने गोल के हासिल करने के लिए, के हसूल के लिए अच्छी बात है, लेकिन किसी की ज़रा सी बात को बुरा मान जाना, थोड़ी सी बात पर हाइपर हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप में खुदा न खास्ता ये खूबी पाई जाती है, ये खामी पाई जाती है, तो इस पर ओवरकम करें और ज़रा सी बात को बुरा ना मानें। ये दो चीज़ें थी। तीसरी चीज़ जिससे पता चलेगा कि आप नफ्सियाती तौर पर कितने फिट हो, वो ये है कि क्या आप तनकीद पर टूट जाते हैं। क्या किसी की ज़रा सी तनकीद आपको तोड़ फोड़ देती है। क्या ज़रा सी तनकीद आपके मोरल को, आपके जज्बात को, आपकी मोटिवेशन लेवल को डाउन कर देती है, तो फिर भी आप नफ्सियाती तौर पर फिट नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि सुकरात के पास एक बंदा बैठा हुआ था, उसका दोस्त, और अचानक एक बाहर से अजनबी आता है और आते ही वो गालियां देना शुरू कर देता है सुकरात को। सुकरात खामोशी से बैठकर सुनता रहता है। जब वो अपनी बात ख़त्म करता है, गालियां देना ख़त्म करता है, तो साथ बैठा हुआ दोस्त पूछता है कि कमाल के बंदे हो, वो आपको इतनी गालियाँ दे रहा था और आप उसे आराम से बैठकर सुन रहे थे। तो सुकरात ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मुझे पता है, बल्कि मुझे यकीन है जो कुछ ये कह रहा था वो मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं गुस्से की हूँ। तो अगर आप अपने आप पर होने वाली जायज़ तनकीद को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर ठीक भी बताया जा रहा हो, उनके अपने फ़ायदे के लिए भी कुछ बताया जा रहा हो, तो उस पर भी वो हाइपर हो जाते हैं। अगर आप अपनी जायज़ तनकीद भी बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत नहीं रखते हैं, तो फिर आप नफ्सियाती तौर पर फ़िट नहीं हैं। आप अपने आप को इस गलतफ़हमी से निकालें कि आप फ़िट हैं। तो तीसरी चीज़ थी कि क्या आप तनकीद पर टूट जाते हैं। चौथी चीज़ जो हम देखेंगे, जो अलामत, जो क्राइटेरिया साइकोलॉजिकली फ़िट लोगों का, वो ये है कि क्या आप तारीफ़ के भूखे हैं।
ये वाली कैटेगरी बहुत से लोगों में पाई जाती होगी। आपके इर्द गिर्द लोग इस बहाने से ये चाह रहे होते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए। अगर उन्हें कोई नया ड्रेस पहना है उसकी तारीफ़ की जाए, उनके शूज़ नए हैं उनकी तारीफ़ की जाए, गाड़ी नहीं ली उनकी तारीफ़ की जाए, बल्कि जहाँ पर तारीफ़ बनती भी नहीं होती वो तवक्को कर रहे होते हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए। अगर आप में ये खसूसियत जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले किसी भी लोगों में, किसी भी फ़र्द में, किसी भी पर्सन में ये खसूसियत पाई जाती है कि वो तारीफ़ का भूखा है, तो आप समझ जाएँ कि वो नफ्सियाती तौर पर फिट नहीं है। जो नफ्सियाती तौर पर फिट लोग होते हैं उन्हें तनकीद और तारीफ़ दोनों की परवाह नहीं होती। वो जैसा कि कहते हैं कि ग्रेट मैन डू नॉट रन विद द टाइम, कि जो अजीम लोग होते हैं वो वक्त के साथ नहीं चलते। अगर आज हम दुनिया के अजीम तरीन लोगों की सवाने हयात पढ़ें तो हम देखेंगे कि ना तो वो तनकीद से दिल बर्दाश्ता होते थे और ना ही वो तारीफ़ से फूल कर कुप्पा हो जाते थे। ऐसा नहीं था, वो अपने काम से मकसद रखते थे, वो अपने गोल को सामने रखते थे और किसी भी इंसान की ना तो वो तारीफ़ से खुश होते थे बहुत ज़्यादा और ना ही तनकीद पर वो अपना दिल छोटा करते थे। ये 4 चीज़ें थी। 5वीं और आखिरी खसूसियत जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप आसानी से गुस्से में आ जाते हैं? अगर किसी की ज़रा सी बात, अगर आपका वीक पॉइंट है, लोगों को पता है कि ये वाली बात करेंगे तो अभी गुस्से में आ जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं अगर, तो फिर आप नफ्सियाती तौर पर फिट नहीं हैं। अगर आप बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, यहाँ पर बर्दाश्त वाले दुनिया में बहुत से लोग गुजरे हैं जो कभी गुस्से में नहीं आते थे, बड़ी सी बड़ी बात को भी बर्दाश्त करते थे, उनमें बर्दाश्त का मादा ज़्यादा था। अगर आप में बहुत आसानी से गुस्से में आने की खसूसियत मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, तो फिर आप नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करूँगा कि वो कौन सी खसूसियात हैं, वो कौन से 5 तरीके हैं जिनको देखकर हम किसी भी इंसान को जज कर सकते हैं कि वो नफ्सियाती तौर पर फिट है या नहीं है। सबसे पहला कि आप कितने खुश नज़र आते हैं। दूसरी चीज़, पहली चीज़ आप कितने खुश नज़र आते हैं। दूसरी चीज़, आप कितनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तीसरी चीज़, क्या आप तनकीद से टूट जाते हैं। चौथी चीज़, क्या आप तारीफ़ के भूखे। और 5वीं चीज़ है कि आप आसानी से गुस्से में आप आ सकते हैं, आपको गुस्सा दिलाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में इनमें से सारी जो पॉजिटिव चीज़ें वो मौजूद होंगी और आप इंशाअल्लाह नफ्सियाती तौर पर फिट नहीं बल्कि सुपर फिट होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।